लोग जो आज बैठ के बड़े बड़े ज्ञान देते हैं, जी ये था वो था, फलां वो फलां के चुंगल में, वो फलां के असर में, तो पहले ये सब लोग बैठ के तरसते थे कि शायद नाम तो ले लें, वरना हिंदू को ये पता चले कि ये लोग रहते ऐसे हैं, कितने अच्छे सुलझे और सलीके से रहते हैं, तो वो डूब के मर जाएंगे। वो तो कितना बड़ा डीट है, बार बार आ जाना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात, जो कि पंजाबी में कहावत है, तू कितना बड़ा ढीठ है, बार बार जलील होने के बावजूद तू फिर आ गया है। इसकी तशरीह आगे चल के करते हैं, लेकिन जो वीडियो के असल जो मुद्दा है हमारा वीडियो का, सबसे पहले हम वो शेयर करते हैं ताकि आप सबको अंदाजा हो जाए कि असल बात क्या है और ये जुमला मैंने आपसे कहा क्यों। मसला ये है कि हैदर का जब से, गुलाम हैदर भाई का जब से तनाज़ा शुरू हुआ, तो हमने गुलाम हैदर भाई के तनाज़े को कोई ऐसा जीने मरने का मुद्दा या कोई ऐसा चीज बना के नहीं रखी जिसकी वजह से इस तनाज़े को किसी न किसी तरीके से उससे फायदा लिया जाए, बल्कि इस तनाज़े के लिए, इस मसले को सुलझाने के लिए, इसके हल के लिए आप कितनी ही बड़ी कुर्बानी क्यों ना दे सकते हो, वो कुर्बानी दें, बल्कि दी भी है और देने के लिए तैयार भी है और हमेशा देते भी रहेंगे। लेकिन इस सारे मामले में, जैसे गुलाम हैदर के बारे में कहा जाता है, जी हम तो गुलाम हैदर आहोगिरिया कर रहा था, गुलाम हैदर मस्जिद नबवी में गिड़गिड़ा रहा था, तो हम गुलाम हैदर की बात सुन के आए, और उसी जुमले में आगे जाके लोगों की वीडियोस में वो आपको उनकी लालच, उनकी मकारी, उनकी फराड, उनकी अयारी, यानी कि जो दुनिया का सारा गंद है, सारा का सारा गंद उस वीडियो में भी नजर आ रहा होगा। यानी कि गुलाम हैदर को उसकी जात के ऊपर, उसके खानदान के ऊपर, उसकी हर तरह से उसके बच्चों के ऊपर कीचड़ भी उछालें और कहें जी हैदर आपको जवाब भी ना दे, हैदर आपको शट अप कॉल भी ना दे, तो फिर ये तो आपकी बेगैरती, बेशर्मी, ढिठाई हो जाती है। गुलाम हैदर तो आपको बार बार आगाह भी करता रहा और आपको बताता भी रहा है। देखिए, हमने जितने भी काम किए हैं और माजी में जो कुछ भी किया है और आज तक और इंशाल्लाह जब तक करते रहेंगे, हमने अपने कभी जाती मफाद के लिए कोई चीज नहीं की। हमेशा इस माशरे के बेहतरी के लिए, मफाद के लिए, इस मुल्क और खास तौर पर अपने मजहब और दीन इस्लाम की बेहतरी के लिए जितना आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जितना आप शामिल होकर आप अच्छा काम कर सकते हैं, ताकि रहती दुनिया आपको याद रखे, हम वो चीजें करते हैं। इसी वजह से बहुत सारे लोगों को जलन होती है। अगर हम कैश करते रहे या बीच में लालच जो बना बना कर अपनी लालच जाहिर करते रहे, तो ना माजी में लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे होते, ना अभी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है इसमें कुछ हमें अप्रिसिएशन मिल रही होती, और ना ही फ्यूचर में हमें लोग जो है अच्छा समझते, बल्कि लोग जिस तरह दूसरों को जलील करते हैं, गालम गलोच ना जाने कौन कौन सी अल्फाज से उनको नवाजते हैं, ये हमारे खिलाफ भी हो रहे होते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आज तक सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, हम जो अपनी फॉर्मेट मीडिया में जिस तरह काम करते हैं, अल्लाह का शुक्र है आज तक बगैर लालच के, बगैर किसी जाती फायदे के, हमने खुल के लोगों के हक और मुल्क और कौम के साथ साथ इस दीन इस्लाम की बेहतरी के लिए जितना कुछ कर सकते थे वो किया। जो हमारी सूझबूझ है, हम 100% परफेक्ट नहीं है, हम बहुत अपनी जाती जिंदगी में नेगेटिव भी होंगे, बहुत जाती जिंदगी में हम खराब भी होंगे, लेकिन हम इस माशरे की बेहतरी के लिए जितना कुछ कर सकते हैं हम जो कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं। पिछले दिनों जो बात हुई, हमने एक वीडियो भी बनाई, वीडियो हमने हवा नहीं बनाई, क्योंकि जो मुद्दा चल रहा था, जो तनाज़ा चल रहा था, एक फजूल सा था, मतलब एक नॉन सेंस, जिसको टक ही नहीं इंसान को सेंस ना हो कि इसका फायदा क्या हो सकता है, इस मेरी गुफ्तगू का नुकसान क्या हो सकता है, तो उसके बारे में बहस करना ही फजूल होता है। लेकिन फिर भी हमने कुछ उसको इज्जत दी और कुछ समझने और समझाने की कोशिश की, लेकिन जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ा। फिर कानूनी चारा जो आगाज किया गया, कानूनी चारा जो ही उसके बाद घुटने टेक कर वहां कानून के सामने सरेंडर होके माफी तलाफी करके उसके बाद कहा कि जी नेक्स्ट अब कुछ नहीं होगा। उसके बाद फिर मुआहिदा बाकायदा, जो कि जिसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है, बाकायदा रिटर्न एक एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद भी अगर कोई बकवास कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसकी अकल पर मातम ही करनी चाहिए, जिसको ये नहीं पता कि उसके जो नाम निहाद अल्फाज हैं, उसके माशरे को, उसकी जात, कौम, उसके कबीले को, उसके देश को, उसके वतन, उसके इलाके को, और साथ साथ हमारे मजहब को कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है या नुकसान हो रहा है, इस बारे में उसकी सेंस ही नहीं है, उसकी अकल ही नहीं है। अगर उसकी अकल होती तो हम बैठ के उसके ऊपर जो है किसी किस्म की बातचीत कर रहे होते। हम उस पर बात इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उसका शऊर ही नहीं है, उसको अकल ही नहीं है। वो एक जाती मफाद परस्त आदमी, अगर कोई मफाद परस्त टोला होगा तो वो अपने जातियात के लिए वो ये कहेगा जी फलां झूठा है, फलां ये है, फलां ये है, फलां ये है, 100 चीजें तो कर लेगा, लेकिन उसकी इन सारी बातों से फायदा क्या हो रहा है इस बारे में कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको पता नहीं कि क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। बाकी जिस तरह दीन इस्लाम को इस मामले में जाके रगेदा गया, इसमें रगड़ा लगाने की कोशिश की गई, हमने हमेशा उसको एक्सपोज किया, उस चीज को जो सोच इसके खिलाफ जो है वो काम कर रही थी।
अब जिस तरह दिन रात जो हिंदू हैं, चाहे वो इस खातून के जो यहाँ से भाग के गई उसके सपोर्टर थे, या फिर वो जो इंतहा पसंद हिंदू हैं, जो आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल के जो चाटुकार हैं, जो जिनको इन चीजों से आगे कुछ नजर नहीं आता, वो तो हमेशा उनको चूंकि दिखाया उनके मीडिया में ये जाता है कि जी पाकिस्तान में तो सब तबाही बर्बादी, ना खाने पीने की चीज है, ना उठने बैठ की, यानी कि लाइफ है ही नहीं, वहां जिंदगी नहीं है। उनको असल हकीकत ये पता चल जाए जी पाकिस्तान में तो ऐसे लोग रहते हैं, वहां तुम्हारे तो जानवर भी वैसे नहीं रहते होंगे। मतलब बड़ी कमाल की जिंदगी, अल्लाह का शुक्र है। कभी तुम्हारे जो कहते हैं ना कि बड़े जिनको पूजा करते हो, जिनको मानते हो, तुम उनको भी वैसा नहीं रख सकते हो जिस तरह एक आम इंसान, एक मिडिल तबके का आदमी जिसकी आमदनी इंतहाई कम होती है, लेकिन वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो बहुत जबरदस्त किस्म की जिंदगी गुजार रहा है। यहाँ का लाइफ स्टाइल, यहाँ का उठना बैठना, यानी कि अगर कोई पाकिस्तानी एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी कर रहा होगा तो तुम्हारी तरह वो गालीबाज नहीं होगा, बल्कि वो एक दूसरे के साथ महज़ब अंदाज में आप जनाब और रिस्पेक्ट से बात कर रहा होगा। तुम तो अपने बाप से भी इज्जत से बात नहीं करते हो, तुम अपनी माँ से इज्जत से बात नहीं करते हो। तो उनको तो इस तरह का ये कंटेंट चाहिए होता है कि जिस तरह की ये कंटेंट गुलाम हैदर के खिलाफ पब्लिक में जा रहा है, और ये इस तरह के जाहिल जो अनपढ़ अंगूठा छाप जो लोग हैं, जिनको पता नहीं कि दीन मजहब और इखलाकियात और माशरा होता क्या है, उनको तो पता नहीं है, तो वो उनको कंटेंट फराहम कर रहे हैं, इसलिए लोग उनको ज्यादा देखते हैं। जी वाह वाह क्या कमाल बात है। अगर हम भी उनकी चापलूसी शुरू कर दें तो देखना फिर क्या होता है कि हम माजी में कर चुके हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने असल हमारा मुद्दा क्या है। क्योंकि वो लोग चाहते हैं पाकिस्तान को नीचा दिखाना, वो चाहते हैं इस्लाम को नीचा दिखाना, और यहाँ के जाहिल अनपढ़ गवार लोग जो जिनको जिंदगी में उन्होंने कोई अचीवमेंट हासिल नहीं की, कोई अचीवमेंट नहीं की, वो बैठ के गुलाम हैदर के पर तंज करें, वो बैठ के इस केस को बैठ के डिस्कस करें, और वो बैठ के जो है वो सच और झूठ साबित करने के लिए ना जाने कौन कौन सी जो है वो उनको तावीलें पेश करनी पड़ जाती हैं। तो ऐसे लोग तो उनको चाहिए होते हैं हिंदुओं को, अनपढ़ जाहिल हिंदुओं को। अगर इखलाकियात होती, अगर शर्म हया होती, अगर थोड़ी सी भी एथिक्स होती, तो मेरा नहीं ख्याल कि गुलाम हैदर ने आपको एक बार जलील किया, 2 दफा जलील किया, 3 दफा जलील किया, आपको तो डूब के मरना चाहिए था झूठे और मकार साबित होने के ऊपर और इस तरह की फजूल चीजें करने के ऊपर। आप सब तो गायब हो जाते, आप शक्ल गायब कर जाते, आप दफा हो जाते, लेकिन दफा नहीं हो जाते। फिर इसी से आपको फिर लगेगा वो जो मैंने मिसाल दी थी कि नवदा डीट है, बार बार आ जाना है, इतना जलील होने के बावजूद भी, इतना जलील होने के बावजूद भी तो फिर आ जाना है। तो इसका मतलब ये है कि वैसे तो किसी की इज्जत एहतराम नहीं है, इसका मतलब अपनी भी कोई इज्जत माशरे में एहतराम नहीं होता लोगों का। फिर बार बार आके हैदर को लंबा लंबा ज्ञान देंगे, जी हैदर ने ऐसा कर दिया, हैदर सेलिब्रिटी हो गया, हैदर फलां हो गया, हैदर फलां हो गया। आप सबको हमेशा इज्जत और एहतराम के साथ समझाया है कि देखिए ये एक जाती मफाद की चीज नहीं है जिसके ऊपर आप बार बार आके जो जलील होने के बावजूद भी बार बार आके कैमरे के सामने उसको आके डिस्कस करें। अगर हमारे ऊपर कोई एक लफ्ज भी बोल देता ना, जिनके लिए हमने जी जान से जिनके लिए हमने निछावर किया, एक लफ्ज भी बोल देता, अगर हमारे दिल दिमाग में कहीं बेईमानी होती और हमारे ऊपर एक लफ्ज भी अगर कोई बोल देता, तो दोबारा हम सोशल मीडिया पे आके क्या इस केस पे क्या हम सोशल मीडिया से गायब हो जाते, हम जिंदगी सफा चट कर देते, कभी हम सामने नहीं आते। लेकिन इतने बड़ी डिटाई के साथ फिर आगे बैठ जाते हैं, ये हैदर ऐसा, हैदर वैसा, फला ऐसा, फला ऐसा, इतनी बड़ी ये कार्रवाई कर लेता ऐसी। यार बहुत अल्फाज भी है हमारे पास, बहुत सारे मवाद भी है एक्सपोज करने के लिए, लेकिन हम करते नहीं है, इसलिए कि हमारी जो अखलाकियात हैं वो हमें इजाजत नहीं देती कि हम बैठ के इस तरह की आप लोगों के बारे में गुफ्तगू करें। मैं इसलिए तो उन लोगों को अप्रिशिएट करता रहा हूं आज तक कि उन्होंने भी अपना कोई जाती मफाद, कोई लालच नहीं देखी कि जी हमें इस वीडियो से कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। वरना तो सबसे ज्यादा व्यूज किसके आते थे ये सबको पता है। तनवीर अफरोज भाई ने हर तरह की कुर्बानी दी, यहाँ बैठ के हक और सच बात की, यहाँ इंसानियत की, उसकी जात और उसकी कैटेगरी, उसकी इखलाकियात और उसकी हर तरह की तरबियत का अंदाजा हो जाता है कि वो बंदा कैसा है, वो जाती तौर पर खानदानी इंसान है या नहीं है, वो पता चल जाता है। तनवीर अफरोज की आप वीडियोस देखें तो ठीक है, वकास अब्बास को देखें, अगर व्यूज के लिए कर रहा होता ना तो शायद वो भी पता नहीं आपसे और ज्यादा, क्योंकि आप जो बोलते हैं कि हम तो फला फला इतने बड़े करीब रहे गुलाम हैदर के, वो अल्फाज में इस्तेमाल नहीं करना चाहता जिस तरह के अल्फाज आप कहते हैं, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा जो है वो गुलाम हैदर के तनवीर अफरोज हैं, वकास अब्बास रहे, सब ये लोग हैं। उन्होंने तो कभी नहीं दावा किया जी हम तो वैसे रहे, हम वैसे रहे, हम तो ये रख। अरे भाई गुलाम हैदर भाई की जो जाती जिंदगी है उससे इस केस को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही उससे कोई सरोकार है। ठीक है, हिंदू को सिर्फ और सिर्फ चाहिए तुम्हारी नेगेटिविटी, और तुम बैठ के उनको नेगेटिविटी का एक कंटेंट देते हो गुलाम हैदर के खिलाफ बकवास करके। उसका केस के ऊपर ना तो पहले कोई फर्क पड़ा है, ना अब पड़ेगा, ना मजीद भी अगर गंद करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कानूनी जो चाराजोई थी वो जारी है, और मुझे जो बुनियादी तौर पर गलत चीज लगती रही है वो ये गलत लगती रही है
कि बुनियादी तौर पर जो चीज थी कि लोगों के आप सोशल मीडिया पे बैठ के जहनसाजी करते थे, आप लोगों को उकसाते थे गुलाम हैदर के खिलाफ। वहां हिंदू बैठ के हिंदुओं के खिलाफ, इधर पाकिस्तानी कुछ बैठ के वो गुलाम हैदर के खिलाफ बैठ के उकसाते थे कि गुलाम हैदर तो बुरा है और वो जो औरत है वो तो बिल्कुल है ही ठीक। तो मुझे इस बात पे गुस्सा लगता था कि ये चीजें आप ना करें, ये आपको जेब नहीं देती, ना सिर्फ जेब देती हैं बल्कि ये हमारी माशरे, सोसाइटी और हमारे दीन इस्लाम जिसको हम दुनिया का सच्चा और खरा मजहब मानते हैं उसके खिलाफ जाती हैं। लेकिन आप फिर भी बैठ के वो उनकी हिंदुओं की वाह हासिल करने के लिए, उनकी गुड बुक में रहने के लिए ना जाने क्या क्या बातें कर जाते हैं, आप लोगों को तो पता भी नहीं होता। वरना हिंदू को ये पता चले कि ये लोग रहते ऐसे हैं, कितने अच्छे सुलझे और सलीके से रहते हैं, तो वो डूब के मर जाएंगे, वो तो सुसाइड कर ले जाएंगे। क्योंकि उनके चैनल्स के ऊपर, उनके मीडिया के ऊपर, उनके सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ तो 24 घंटे दिन रात बकवास ही चलाई जाती है, नेगेटिविटी, झूठ, फसाद फैलाया जाता है, बताया जाता है जी यहाँ तो जिंदगी ही नहीं है, यहाँ तो बदतरीन तरीके से लोग रहते हैं, यहाँ खाने पीने की चीजें नहीं है। और उसके बाद अगर गुलाम हैदर के केस की वजह से 4 लोगों ने आपको देखना भी शुरू किया, तो उसके बाद फिर लोगों का और ज्यादा दिमाग बन रहा है। अच्छा, वहां के लोग तो गवाही दे रहे हैं इस बात की कि ये लोग हैं ही ऐसे, तो वो लोग ज्यादा देखेंगे आपको। अगर जो पाकिस्तान के लोगों की, जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, उनकी पॉजिटिविटी दिखाएंगे कि कितने पॉजिटिव लोग हैं, कितने जबरदस्त तरीके से रहते हैं, कितना मिलनसार लोग हैं, मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने मजहब और अपने दीन के ऊपर हक और खरे और सच्चे तरीके से रहते हैं, तो वो झूठे कहीं दूर दूर तक हो ही नहीं सकते। तो इसलिए तो उनकी और ज्यादा वो जीते जी मर जाते। उनके लिए मौत थी कि इतने बड़े बड़े केस में, इतनी बड़ी चीजों में रहने के बावजूद भी लोगों ने अपने जाति फायदे के लिए कोई बात नहीं की, जाति मफाद के लिए कोई बात नहीं की, जातियात पे नहीं गया। तो यहां हिंदू के लिए मौत के बराबर था वो। लेकिन आपने क्या किया, आपने अपने जाति मफाद को पहले रखा और उसके बाद सारी चीजों को रखा दूसरे, तीसरे या आखिरी नंबर पर। उसके बाद क्या हुआ, जिल्लत सिर्फ तुम्हारी नहीं हो रही, जिल्लत यहाँ पूरे माशरे, पूरे सोसाइटी की हो रही है। और ये चीज मैं समझाने की कोशिश करता था। और माजी में जो केसेस थे, लोग जो आज बैठ के बड़े बड़े ज्ञान देते हैं जी ये था वो था, फलां वो फलां के चुंगल में, वो फलां के असर में, तो पहले ये सब लोग बैठ के तरसते थे कि शायद नाम तो ले ले, ठीक है, और किसके चैनल पे जाना है, किसके चैनल पे नहीं जाना, वो उनका जाती मैटर होता है, उनका जाती मैटर होता है। लेकिन अगर ये जो आज अगर कम अल्फाज जो आपको ज्यादा लगते हैं, ये हमारे रोकने के बावजूद ये अल्फाज हैं गुलाम हैदर के या उनके साथ रहने वालों के, अगर हम उनको खुला छोड़ दें, उनको बता दें कि आप ऐसी तैसी फेर दो तो ना जाने कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना रहो। लेकिन मुंह दिखाने के काबिल तो वो लोग नहीं रहते जिनके शर्म हया कुछ गैरत होती है। लेकिन आपके यहाँ शर्म हया कोई गैरत नाम की चीज नहीं है, वरना तो डूब मरते सोशल मीडिया पे, कभी आके उसका नाम तक ना लेते। लेकिन बनते हैं जी हम तो बड़े ईमानदार भी हैं, बड़े प्रोफेशनल भी हैं। ये प्रोफेशनलिज्म है? ये कौन सा प्रोफेशनलिज्म है जहां आपने अपने मुल्क को नहीं छोड़ा, जहां आपने अपने मजहब को नहीं छोड़ा, जहां आपने इखलाकियात का जनाजा निकाल लिया गुलाम हैदर और सीमा हैदर के इस केस को लेके? तो फिर आपसे अच्छे की तवक्को की कैसे जा सकती है? लाख बार आपको समझाने के बावजूद भी आपको समझ नहीं आ रही, तो अल्लाह ताला ही आपको समझा सकता है। हम आपकी जो पहले इज्जत करते थे उसी तरह इज्जत ही करते रहेंगे। हमने कभी ऊंची आवाज में ना पहले बात की, ना ही किसी को पहले कोई पट्टियां पढ़ाई, ना की, क्योंकि मुझे बार बार आके ये चीजें समझाना इसलिए पड़ती है कि पब्लिक की जहनसाजी होती है, वो नेगेटिव होते हैं गुलाम हैदर के खिलाफ, वो इस केस को लेकर नेगेटिविटी उनके दिमाग में बैठती है कि हाँ इतना बड़ा आदमी आकर अगर कोई बात करे तो कोई ना कोई तो सच्चाई होगी। लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झूठ है, मकार है और फ्रॉड है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो आके मुझे लोगों को बताना पड़ता है, वरना तो मैं रूटीन में इस टॉपिक पे कहां बात करता हूं।